अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। तो आज मैं जा रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी लड़की ने मुझे पहचान लिया कि उस्मान भाई आप वही हैं कि जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। तो उसने मुझे गिला भी किया कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं लेकिन रियलिटी क्यों नहीं बताते लोगों को। तो हमारी काफी डिस्कशन हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियोस बना दी जाए। देखिए, इस वीडियो में 5 चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर वो 5 चीजों में से एक चीज भी आपके अंदर पाई जाती है तो आप एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचें बेल्जियम आने के लिए। स्पेशली बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या मास्टर्स के भी हैं जो हैवी फी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारी ये डिस्कस हुई कि वो बैचलर की स्टूडेंट है, लाइक उसकी जो फी है वो 10,000 यूरोज के करीब है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। अब एक ऊपर से वो फीमेल है, यहाँ पे उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है, ना कोई भाई है, ना मामू चाचू, अकोमोडेशन, सारी चीजें ए से जी तक उसने खुद करनी है। तो वो बहुत परेशान थी कि मैं भी पहले यही सोच के आई थी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करूंगी, यहाँ पे जॉब्स भी कर लूंगी, स्टडी भी कर लूंगी, डिग्री भी हासिल कर लूंगी, ब्लॉग अमाउंट भी मेंटेन रहेगा और मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट है और आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे आना चाह रही हैं और आपको कोई भाई, मामू, चाचू, अब्बू का कोई यहाँ पे नहीं है जो आपको अकोमोडेशन में हेल्प आउट कर सके, आपकी जॉब में हेल्प आउट आपको कर सके, तो आप एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचें। क्योंकि यहाँ की जो स्टडी है वो होती है मंडे टू फ्राइडे, आपकी क्लासेस होती हैं 9 to 5 और 7 तक भी जाती हैं, PM तक क्लासेस आपकी। तो यहाँ की स्टडी मैंने अपनी वीडियो एक बनाई हुई है, एजुकेशन सिस्टम इन बेल्जियम, वो आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आप फीमेल स्टूडेंट और आपका कोई रिलेटिव भी यहाँ पे, क्लोज रिलेटिव भी नहीं है यहाँ पे, तो आप एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचें आप बैचलर्स के यहाँ पे आने के लिए। और आपके कोई यहाँ पे प्लान भी नहीं है कि जी मैं बेल्जियम में आ रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं अपना आगे बैचलर्स करने के लिए इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस चली जाऊंगी, वहाँ पे इतनी फी भी नहीं है बैचलर्स की। तो फिर आप एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचें। इसी तरह मेल स्टूडेंट भी हैं, अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं और अपने घर वालों को बता के आ रहे हैं कि जी मैं अपनी 10,000 यूरोज फी है वो भी मैनेज कर लूंगा, आपको भी पीछे भेज दूंगा। क्योंकि देखिए 90% जो स्टूडेंट हैं वो बेचारे लोन लेके आते हैं और कोई चीज़ें सेल करके आते हैं। घर वाले फिर हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जी साडा मुंडा जा रहा है कि पैसे भी भेजेगा तो पीछे हम सब सेट हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, झूठ है। 10,000 यूरो फी यहाँ पे आपने सेव करके और आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं फैमिली को भी सपोर्ट करूंगा और डिग्री भी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो भाई ये झूठ है। 10,000 यूरो जो फी है वो आपकी स्टडी के साथ कभी भी मैनेज नहीं हो सकती। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, बहुत मुश्किल है। मुश्किल से मुराद है वेरी टफ, मतलब 110% आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ती है, फिर जाके आपकी डिग्री होती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लें तो स्टडी को तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पार्ट टाइम स्टडी नहीं कर सकते आप। पार्ट टाइम आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो जॉब होगी, और 20 आवर्स भी यहाँ पे आप स्टडी के साथ कर रहे हैं, बड़ी गनीमत है। तो क्योंकि आपके मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, वो बेशक मास्टर हो बेशक बैचलर्स हो। तो इसलिए अगर आपकी 4,000 यूरोज फी है, थर्ड पॉइंट ये है कि फिर तो आप आ जाएं, फिर कोई मसला नहीं है, वो मैनेज हो जाती है। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि अपना ब्लॉक अमाउंट को मेंटेन रखें। देखिए, ये वीडियो से बनाना उस लड़की के साथ हमारी बड़ी डिस्कशन हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना बताया जाए लोगों को। तो इसलिए अगर आप ये सोच के आ रहे हैं या आ रही हैं कि जी मेरी 10,000 यूरो से या 15,000 यूरोज फी होगी और मैं अपनी निकाल भी लूंगी और घर वालों को भी सपोर्ट कर लूंगी, अपना ब्लॉक अमाउंट भी मेंटेन रख लूंगी, लिविंग एक्सपेंसेस भी पूरे कर लूंगी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बेशक हम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का झूठ कभी किसी को नहीं मतलब बोला कि हाँ जो आज बड़ी चीजें सेट है, अपने पैसे बना लूं, ना, ये गलत बात है। तो उस लड़की के साथ हमारी डिटेल डिस्कशन हुई, तो मैंने सोचा फिर एक वीडियो से बना दी जाए। तो इसलिए ये 4 चीजें अगर आप ये अपनी इस सोच के साथ आ रहे हैं कि आप बेल्जियम में डिग्री भी कर देंगे बैचलर्स की और जो आपकी फी है वो भी निकाल लेंगे, घर वालों को भी सपोर्ट कर लेंगे, तो एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा सोचें आप ये डिसीजन लेते वक्त। और किसी जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन करते हैं उनसे आप जाके डिटेल से पूछें कि भाई मुझे भी इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशन करें मेरे साथ कि उस्मान भाई ये मैं स्टेप लेने लगा हूँ, इसके बारे में मुझे डिटेल से बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा फिर सारी चीजें। उसके बाद हम ये करते हैं कि अगर आपकी फिर ये प्लानिंग नहीं है कि आप यहाँ पे आके अगर आप लाइक जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस का सोच के आए और फिर यहाँ से मूव होने के लिए भी आपको 1 साल यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी ये नहीं हो कि आते ही आप अप्लाई करें वीजा लेके चले हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको 1 साल स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीजन भी देनी होती है कि क्यों जा रहे हैं। फिर हमारा ये होता है कि जी उस लड़की ने ये भी बताया कि लोगों को ये भी नहीं पता उस्मान भाई कि वो ये सोच के आते हैं कि चले कोई बात नहीं, एक मरतबा यहाँ से निकल जाए, आगे जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी तो आप चेंज कर लेंगे, आपके पास बेल्जियम में लीगली 2 इयर्स होते हैं।
आप अपनी डिग्री जो मास्टर्स की है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक कर सकते हैं और बैचलर्स की है वो 4 इयर्स तक कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपकी कंडीशंस हैं। लाइक अगर आप मास्टर्स के हों चाहे बैचलर्स के हों, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, प्रोग्राम चेंज कर लें, जो भी कर लें, लेकिन पहले साल तो ये आपको फिर भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सेकंड ईयर्स में अगर आपके 60 ईसीटी पास ना हुए, वो बेशक आप बैचलर्स के हों, बैचलर्स के 45 होते हैं समथिंग, लेकिन आप कुछ टाउन वाले वो आप 60 ईसीटी ही आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। अगर वो आपके पास नहीं होंगे, बेशक आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, प्रोग्राम कर लें, ये कर लें, अगर 2 इयर्स में आपके 60 ईसीटी पास नहीं होंगे तो आप 3rd ईयर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आपकी घर छुट्टी होगी। अभी एक इंडियन लड़का है, उसने 3 साल में 117 मतलब पास कर लिए और 3 ईसीटी उसके रहते थे, तो टाउन हॉल ने बड़ा इशू किया, उसने कहा इंडिया चल तू छुट्टी कर। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, और आपको प्रोसेस में किसी भी तरह की हेल्प आउट चाहिए बेल्जियम के लिए कि कैसे अप्लाई करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी और कंसल्टेंसी चाहिए फी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, डीएम करें, और वहां पे हम एक अपॉइंटमेंट सेशन रखेंगे, तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।